बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाइव के अपडेट्स पाइए। क्या आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं? क्या आपने 6 घंटे स्कूल में और 6 घंटे उसी स्कूल के टीचर के घर ट्यूशन में घिसा घिसा के पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई के चक्कर में आपका स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, इंटरनेट, इश्क और पॉर्न इन सारी चीजों का बलिदान दिया है? क्या प्रेशर में आके भगवान को आपने भोग लगाया है? क्या आपके पेरेंट्स भी आपको यह कहते थे कि बेटा आज पढ़ाई कर ले, कल सुखी रहेगा, और फिर भी आपको आए हैं ले देके 75% मार्क्स? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के टावर में एरोप्लेन तो कब का घुस चुका, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। जी हां दोस्तों, जनता की भारी डिमांड पर लेकर आए हैं हमारा, आपका, हम सब का अद्भुत इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भाइयों और बहनों, अगर हमारा देश एक उड़न खटोला है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है एक बीन बजाती हुई नागिन, जिसका मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यह है कि आपके दिमाग को नर्चर करना। पर जिसने किया क्या है, एग्जैक्टली हमारे साथ किया क्या है, आइए सुनाते हैं अत्याचार की ये कहानी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिल्ड्रन ऑफ माय एज, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी, भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। हुआ यूं कि ब्रिटिश जब भारत में आए तो लॉर्ड मैकॉले ने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपने बाप को चिट्ठी में लिखा, अगर हम ये हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी पढ़ाएं तो ये अपना कल्चर भूल जाएंगे, रिलीजन भूल जाएंगे, और उसके बाद हम लोग इन पर राज कर पाएगा। अबे साले, हमको हमारा कल्चर भुलाओगे? हम आज भी इंडिया में लुंगी उठा के, जिप उतार के शान से मूतते हैं। Somehow it's a part of a culture, you know. अब देखिए, उनका बेसिक फंडा ये था कि अगर वो इस तरह से स्कूल्स खोलेंगे तो देश चलाने के लिए उनको बेसिकली क्या चाहिए? क्लर्क्स, फैक्ट्री वर्कर्स। इस तरह से स्कूल खुल गए तो क्रिएटिविटी तो उनको सिखानी है नहीं, इतना सिखा दो कि ये लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लें। तो उन्होंने उसके लिए यहां पर स्कूल के नाम पे ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जिसमें आज भी उसी रेट से, या फिर मैं कहूं प्रॉफिटेबल रेट से, प्रोडक्शन चालू है। तो ये ब्रिटिशर्स जब इन्होंने स्कूल नहीं खोला था तो हमारे देश में क्या था? मतलब कुछ था ही नहीं क्या? ऑफ कोर्स था। क्या हम लोग कामा सूत्र पे नहीं डिपेंडेंट थे भाई? आर्यभट्ट यहीं पैदा हुए, चाणक्य यहीं पैदा हुए, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज बेहतरीन वाली नालंदा 5th सेंचुरी यहीं थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी 800 साल पहले यहीं थी। जब अंग्रेज अपना पिछवाड़ा धोना नहीं जानते थे तब हम वैदिक मैथमेटिक्स सिखा रहे थे। खैर, दिन, महीने, साल बदल गए, लेकिन पिछवाड़ा धोना तो वो लोग आज भी नहीं जानते। कागज से कौन पोंछता है? पोंछते ही हो साले, धोते नहीं हो तुम लोग, पोंछते ही हो, कुछ रह नहीं जाता है, खुजली नहीं होती बाद में तुम लोगों को। सो व्हाट डज आवर करंट एजुकेशन सिस्टम डू टू अस? आइए इन डेप्थ एनालिसिस में। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे पहली चीज जो हमारे साथ करता है इज दैट इट किल्स आवर क्यूरियोसिटी। समझ लीजिए, पैदा होने पर आपके दिमाग में भूसा नहीं, 250 ग्राम क्यूरियोसिटी भरी हुई है। 5 साल की उम्र में आप अपने पापा से पूछते हो, पापा पंखा 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 ऐसे क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता? पापा बोलते हैं, 5 का पहाड़ा याद हुआ तुमको? एग्जाम में आएगा तो पंखा लिखोगे? उल्लू कहेगा। तक क्यूरियोसिटी 150 ग्राम। आप फिर भी सोचते रहते हैं कि क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन। हर जगह से आपको 2 थप्पड़ मिलते हैं और जवाब मिलता है, ना तुम जानो ना। क्यूरियोसिटी। आप स्कूल जाते हैं, टीचर आपको सिखाती है, माउंट एवरेस्ट का हाइट बोलो 22,000, कांचनजंगा का हाइट बोलो 20,000। आपने सर से पूछा, सर ये हाइट नापा कैसे? टीचर ने बोला, बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये तो मुझे भी नहीं पता, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ज्यादा काबिल मत बनो, जो पढ़ाया है पढ़ो। क्यूरियोसिटी लेवल। क्रमांक नंबर 2 पर है, टू टेस्ट आवर मेमोरी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज इक्वल टू रट्टा मार प्रतियोगिता, जिससे हम टैलेंट के बजाय मेमोरी टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, लाओ हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक इधर है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री की गांधी 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 ब्रिटिश 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 एडी 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 बीसी 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 एडी 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 हाथ तेरी हिस्ट्री डन। पोइट्री की किताब, इस
प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने जो कुछ भी कहा है वो टीचर समझाएगी। अगर टीचर ने जो समझाया उसके अलावा कुछ और बोलोगे तो तुम्हारी गांड। शी, बुक में ये सब किसने लिखा? याद हो गए? पोएट्री डन। मैथ्स भी रेडी है भाई साहब। औकात में हो किसी की तो आए मुझसे कोई सवाल पूछे। सब आता है अपने को, पूछो क्या पूछोगे। अच्छा, साइन और कॉस में डिफरेंस क्या है? क्रमांक नंबर 3, मार्क्स इज इक्वल टू इज्जत। मैं अपने स्कूल में ब्रेक डांस किया करता था। अरे 10th का लड़का लड़की हो, 9th का हो, 6th का हो, मेरे क्लास का हो, किसी पराये क्लास का हो, सब के सब के तद बस डांस किया, बस सीखा है क्या, सीखा है क्या। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया मैथ्स में मुझे मिले थे जस्ट पास। 35 पासिंग होता है, 37 मुझको मिला था। रात को भिगाए हुए बादाम मुझे सुबह खाने को मिले, शाम को च्यवनप्राश का डब्बा घर पे आया। पापा घर पे आए, बोले ब्रेक डांस करेगा, ब्रेक डांस। गधा कहीं का, दांत सड़ा जा रहा है, ब्रेक डांस। दांत सड़ने का और ब्रेक डांस का क्या ताल्लुक है मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन खैर, दर्द इस बात का नहीं था कि मुझे 37 आए थे, दर्द इस बात का था कि सीताराम के लड़के को 73 आए थे। पापा ने मुझसे कहा सीताराम का लड़का है, वही सेम क्लास में है, उसको देखो 73 लाया है। गधा कहीं का, ब्रेक डांस करेगा। मैंने बोला यार सीताराम का लड़का 73 ला रहा है तो इतना, लेकिन मैं ब्रेक डांस कर सकता हूं पापा। क्या वो ब्रेक डांस कर सकता है? मैं स्टार बन सकता हूं, क्या वो स्टार बन सकता है? यहां पर तो झोंटा, झोंटा मतलब बाल पकड़ के स्टार बनेगा, स्टार बनेगा। बेसिकली मैथ्स के नाम पे मेरा भूगोल खराब हुआ और मुझे उस वक्त पता चला कि मार्क्स इज इक्वल टू इज्जत। क्रमांक नंबर 4 पर सुनिए, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट्स में कास्ट सिस्टम सा बना दिया है। आईआईटी या मेडिकल करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कॉमर्स या आर्ट्स इज नॉट एन ऑप्शन।